हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस की। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बात की थी कि इंग्लिश को कैसे सीखा जा सकता है, शुरुआत से ज़ीरो से हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए सेंटेंस सबसे ज़रूरी है। सेंटेंस बनता है वर्ड से। अब सेंटेंस कैसे बनाना है, उसकी रचना कैसे करनी है, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले सेंटेंस जो है वाक्य, वो कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अगर हम वाक्य के इन चारों प्रकारों को, इन चारों सेंटेंस की इन चारों टाइप्स को अगर हम अच्छे से बोलना और अच्छे से लिखना हम समझ जाएँ कि किस तरह से इस सेंटेंस का प्रयोग करना है अपनी भाषा में, तो ये मुश्किल बिल्कुल ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितनी जल्दी आप इंग्लिश में बात कर पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन वाक्य के 4 जो प्रकार हैं, उनको हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कथनवाचक वाक्य, इंग्लिश में है असर्टिव सेंटेंस। सेकंड इज़ प्रश्नवाचक वाक्य, इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज़ आज्ञावाचक वाक्य, व्हिच इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड फोर्थ इज़ विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये 4 टाइप्स है सेंटेंस की। इसके अलावा ये 4 मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हम 2 टाइप्स हैं हमारे पास सेंटेंस की। वो है सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये 2 जो टाइप्स है सेंटेंस की, ये इन 4 टाइप्स के बीच में ही आ जाती हैं। इसीलिए इनको इसके अंदर कंबाइन मीन्स इसको इससे सेपरेट रखा गया है कि समझने में आसानी हो कि जो 4 टाइप्स हैं, इसी में ही हम किस तरह से इन 2 टाइप्स को ये मॉड्यूलेट होती हैं हमारी, जो हम रोज़ बात करते हैं या लिखते हैं, या किस तरह से हमारे कम्युनिकेशन के ज़रिए ये जो 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे इसमें मॉड्यूलेट होते हैं, वो हमें अभी हम आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। वो एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा है, जैसे कि क्योंकि कथनवाचक वाक्य ही सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है, बिकॉज मीन्स कि एक जो टाइप है, जो 4 टाइप्स है, वो ही उसके आगे 2 टाइप्स हो जाती हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए उसको एक सेपरेट रखा गया है समझने के लिए, ईजी आप इजी से समझ पाएँ इसलिए। उसके बाद जैसे कि अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य है, ओके, तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर हम बात करते हैं कि कौन आया, मीन्स ये एक पॉजिटिव वे में पूछ रहे हैं हम कि कौन आया, तो ये एक सकारात्मक वाक्य है। और अगर हम पूछें कौन नहीं आया, तो मीन्स कि हम नेगेटिवली पूछ रहे हैं कि कौन नहीं आया है, इसमें नहीं आ रहा है, मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मीन्स ये नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसी तरह से प्रश्नवाचक वाक्य आगे जाके 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को समझते हैं कि हम डेली जो बात करते हैं उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य हम यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में। तो इसी तरह से धीरे धीरे हम वाक्य के बारे में सीखेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है, शुरुआत है कि हमने वाक्य की 4 टाइप्स उनके बारे में पढ़ा, सेंटेंसेस के बारे में। तो 4 जो नाम है ये हमें रिमाइंड करने हैं, एंड उसको ही उसके बेस पर ही हम आगे के सारे इंग्लिश को बहुत ही ईजी वे में इसको समझ सकते हैं। और अगर हम ये फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ लें, ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लें, अपने माइंड में डिकॉर्पोरेट कर लें, तो आगे के चैप्टर्स, आगे की इंग्लिश, आगे की ग्रामर हमारे लिए सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो इन 4 सेंटेंसेस को, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को याद रखिए, इसे भूलें नहीं। और वो 4 टाइप्स आगे जाके कैसे दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में डिवाइड हो जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, ये बात भी हमें अच्छी तरह से समझनी है। और उसका हम रोज़ यूज़ करते हैं हमारी डेली लैंग्वेज में, डेली कम्युनिकेशन में। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स और आगे चल के उसकी 2 टाइप्स हमें याद रखनी है, और कोशिश करनी है कि सेंटेंस, जैसे कि वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, इंग्लिश में कैसे हम सही सही जगह पर सही वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये बात हमें सीखनी है, और हमें ये कोशिश करनी है कि कितनी जल्दी हम सही तरीके से इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएँ। सो रिमाइंड द 4 टाइप्स ऑफ sentences. These are very simple and these are divided into 2 types. Again, positive and negative. These are very simple. So learn it, read it, remind it. Thank you so much.